morning students. Today I will discuss about the electric field. First of all we will see what is the electric field. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एक चार्ज से। चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हम ये मान लें कि कोई एक चार्ज यहाँ किसी एक स्पेस पे रखा हुआ है Q, और उस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा रीजन, मान लीजिए कोई एक रीजन, हम स्पेसिफिक रीजन देखें और यहाँ पर हम टेस्टिंग के लिए एक छोटा चार्ज लेके आए Q0 एक चार्ज लेके आए कहीं से भी, इन्फिनाइट से, दूर से, और जैसे ही नजदीक लाए हम इसके, और जैसे धीमे धीमे लाते जाएं, जैसे ही हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पर इस पर एक फोर्स काम करने लग जाए, भले ही वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही हम चार्ज एक टेस्ट, देखिए इसी को टेस्ट चार्ज कहेंगे क्योंकि हम टेस्टिंग इसी पे कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज। और देखिए अब ध्यान दीजिए, टेस्ट चार्ज की कुछ तो वैल्यू होगी, Q0 की कुछ वैल्यू होगी, लेकिन हम इसको नेग्लिजिबल मान लें। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड लगभग 0 के बराबर है। 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होगा तो इस पे कोई फोर्स काम करेगा ही नहीं, क्योंकि 0 चार्ज पे कहाँ फोर्स काम करेगा। तो इस पर कोई फोर्स काम करे, इसके लिए इसका कुछ मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, लेकिन अप्रॉक्स नेग्लिजिबल मास हो इसका, चार्ज हो। तो अगर हम किसी भी चार्ज को हम लेके आए और एक ऐसे एरिया पे आ जाएं जहां पर इसकी वजह से इस चार्ज जो पहले से प्रेजेंट है, इसकी वजह से कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो हमको, तो उस स्पेस में जहां पर ऐसा होगा इसके अबाउट पूरे एरिया में, तो उसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये दायरा है, जिस दायरे में ये आते ही कुछ ना कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस इसको हो। अगर इसको फोर्स का एक्सपीरियंस होता है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक बात हमारी आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा कि इस पर कितना फोर्स काम कर रहा है। तो मान लीजिए इस पर एक फोर्स काम कर रहा है F, तो जितना फोर्स काम करेगा एक यूनिट चार्ज पर, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। इसका इंटेंसिटी ऑफ दैट चार्ज। तो देखिए क्या इसका डिफिनेशन बनेगी? द फोर्स experienced by a test charge Q0, the force experienced by a test charge Q0 is called intensity of electric field of that charge। दैट चार्ज का मतलब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम चल जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर है वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि ये जो फोर्स है ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो जब ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बातें हमको पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो फिर से एक बार देख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जिसके चारों ओर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज अगर आता है और उस टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे?
तो जाहिर सी बात है हम फोर्स की वैल्यू पता करेंगे, फोर्स कितना लग रहा है। अभी तो हमने कहा कि फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स कितना लग रहा है तो वो उसकी मेजरमेंट हो जाएगी। तो किसी टेस्ट चार्ज को जब यहाँ लेके आएंगे तो इस पॉइंट पर रखने पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस फोर्स की वैल्यू को जो हम लेंगे तो वो फोर्स की वैल्यू ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, 12th के एग्जामिनेशन में। तो उसको देखें जरा, प्रॉपर्टी कैसे, प्रॉपर्टी के पहले इसके बारे में कुछ और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, कोई चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। तो देखें जरा, एक चार्ज अगर हमने लिया प्लस क्यू चार्ज लिया, तो प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, प्लस क्यू से अवे फ्रॉम द चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स होगा। आखिरकार ये लाइनें बना हम कैसे रहे हैं, ये लाइनें हम बना नहीं रहे हैं, ये लाइनें हम ड्रॉप करेंगे। अगर किसी चार्ज को आप यहां लेके आते हैं, मान लीजिए यहां आप मान लीजिए एक प्लस क्यू नॉट चार्ज लेके आए, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा, ऐसे करके भगा देगा। तो ये सीधा सीधा भगाएगा, ऐसे ऐसे नहीं भगाएगा, तो ये सीधा सीधा भगाता है। तो जब सीधा सीधा भगाएगा इसको, यानी फोर्स लगा करके, तो हम अगर वो एक इमेजिन करें लाइन, अगर हम इमेजिन करें लाइन, तो उसी लाइन को हम लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं और वो डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की कहलाती है। यहां रखेंगे चार्ज क्यू नॉट, तो ये ऐसे फोर्स लगा करके उसको हटा देगा, यहां रखेंगे तो ऐसे हटा देगा। यानी कि जहां जहां रखेंगे इस चार्ज के अबाउट, तो वो जो है ये चार्ज इसको फोर्स लगा करके भगा देगा। तो वही भाग जाने की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। और ये जो लाइनें हम ड्रॉ करेंगे इसको लाइंस ऑफ फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की जो लाइन है उसी को लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। यही चीज नेगेटिव में, अगर नेगेटिव चार्ज पहले से यहाँ मौजूद है और कोई हम नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज यहाँ रख दें, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, जहां कहीं भी रखेंगे इसको अट्रैक्ट कर लेगा सीधा सीधा। तो ये डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स हो गई। अब मान लीजिए दो चार्ज हम आसपास रख दें, एक रख दें प्लस क्यू और एक रख दें माइनस क्यू, तो क्या होगा, तो फिर अगर हम यहाँ कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या करेगा, ये वाला इसको रिपेल कराएगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट कराएगा। तो हमारी लाइंस कैसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। अगर हम यहाँ रखेंगे टेस्ट चार्ज तो वो ऐसे भगा देगा, भगाने की कोशिश करेगा, बट ये क्या करेगा, उसको बुलाने की कोशिश करेगा, तो हमारी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बन जाएंगी। यहाँ रखेंगे तो ये भगाने की कोशिश करेगा रेडियली, बट यही मौजूद है यहाँ पर, तो ये इसको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारी ढेरों जो है लाइंस ऑफ फोर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमने देखा इसको तो हम ये देखते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों सेम मैग्नीट्यूड के रखे हैं, ठीक है, अब अगर दो प्लस के चार्ज हम सेम मैग्नीट्यूड के रखें तो क्या होगा, तो और टेस्ट चार्ज यहाँ कहीं रख दें, तो एक ऐसा पॉइंट इनके बीच में आएगा। अगर देखिए, अगर दोनों ये सेम मैग्नीट्यूड हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, जीरो होगी। कैसे, देखिए मान लीजिए दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और यहाँ आपने क्यू नॉट चार्ज रखा, तो ये क्यू नॉट चार्ज क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, इसको अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, उतना ही ताकत लगाएगा, ये वाला भी उतना ही ताकत लगाएगा अपनी तरफ। यानी दोनों की ताकत अगर बराबर है, मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी है और इस आदमी को 2 न्यूटन का फोर्स इधर पर लगाया जा रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जा रहा है, तो क्या ये इंसान कहीं जा पाएगा, तो आंसर नहीं जा पाएगा। इसीलिए अगर क्यू नॉट हम यहाँ रखें बीच में
और अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हों, तो एक ये पॉइंट जो बीच का होगा वो नल पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो होगी, ना तो इसकी वजह से होगी ना ही इसकी वजह से। तो आखिरकार ड्रॉ कैसे करेंगे? तो ड्रॉ में ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने को भी एग्जामिनेशन में कभी कभी आता है, ऐसे ड्रॉ करेंगे आप, ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी यहां पर एक नल पॉइंट हमको मिलेगा। तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पूछता है कभी कभार कि दो पॉजिटिव चार्ज को लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करिए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए यहां तो हमने आपसे बताया कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो नल पॉइंट सेंटर पर मिलेगा, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज ना होते तो कैसा आपको नल पॉइंट मिलता, कहां मिलता? तो ये किसी को नहीं मालूम कि कहां मिलता। देखिए कैसे, क्योंकि यहां पर मान लें प्लस Q चार्ज है, Q1 चार्ज है, और यहाँ प्लस Q2 चार्ज है, और Q1 Q2 आपस में इक्वल नहीं है, एक बड़ा है तो एक छोटा है। तो अब नल पॉइंट जो मिलेगा वो कहीं एक डिस्टेंस, मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो नल पॉइंट जो हमको मिलेगा वो x डिस्टेंस पर मिलेगा, मान लीजिए Q1 से x डिस्टेंस पर मिलेगा, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r माइनस एक्स। तो नल पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यानी नल पॉइंट तो मिलेगा लेकिन सेंटर पर नहीं मिलेगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसका तरीका यही है कि आप फार्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे फार्मूला लगाएंगे, इस चार्ज की वजह से इस Q0, मान लीजिए यहाँ Q0 रखा हो, ये प्लस Q1 इस पर फोर्स लगाएगा F1, वो कितना लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और F2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, ये इस पे लगाएगा, मान लीजिए फोर्स लगा रहा है Q2, तो ये हो जाएगी r माइनस एक्स, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? r माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप क्या करें, चूंकि अगर यहाँ इस पॉइंट पर नल पॉइंट है, तो हम इस नल पॉइंट अगर है तो दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? बराबर लग रहे होंगे। जो फोर्स लग रहा होगा इस पर, इसकी और इसकी वजह से वो आपस में इक्वल होगा। जैसे ही आप इसको इक्वल करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा हमारे पास? केवल Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन r माइनस एक्स का फोर्स। यहां से आप आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में भी जो है कभी पूछा जा सकता है, आता है एग्जामिनेशन में। तो अब यहां कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए। प्रॉपर्टीज बोले तो जो लाइंस ऑफ फोर्स हमने अभी ड्रॉ करी हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज बनेंगी? 3-4 प्रॉपर्टीज हम आपको बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, तो एग्जामिनेशन 3-4 ज्यादा से नहीं लिखना होता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, ये प्लस से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होती है, जो हमने अभी आपको बताया, अभी ड्रॉ करके बताया कि प्लस से शुरू होती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और नेगेटिव पे आके खत्म होती है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी कट नहीं करती। क्यों नहीं कट करती? उसका भी रीजन पूछा जाता है, व्हाई टू लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखिए अगर ये कट करती, मान लीजिए कट करती, तो इस पॉइंट पर हम डायरेक्शन, देखिए कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो आप डायरेक्शन कैसे पता करोगे? कि भाई हम कहेंगे इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे पता करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो उसके लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पर, तो उसकी डायरेक्शन आपको मालूम चल जाएगी। यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये डायरेक्शन मालूम चल जाएगी। यानी जो जिस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है लाइंस ऑफ फोर्स, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है, तो एक टेंजेंट हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और स्लैंट कर लें और यूं। इस पॉइंट, कॉमन पॉइंट पर हम क्या करें, एक लाइन टेंजेंट की ड्रॉ कर लीजिए। इसको आप कुछ भी मान लीजिए ए पॉइंट। अब ए पॉइंट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, क्योंकि कॉमन पॉइंट है।
तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस वाली लाइन के लिए भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो देखिए आप क्या दिखाई दे रहा है, दो लाइंस ऑफ फोर्स दिख रही हैं। तो एक सिंगल पॉइंट में दो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे पॉसिबल हो सकती है? एक सिंगल पॉइंट में लाइन ऑफ फोर्स जो है एक ही हो सकती है, इसीलिए दो लाइंस ऑफ फोर्स, टू लाइंस ऑफ फोर्स नेवर कट टू ईच अदर, डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इफ दे डू इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, but it is not possible. It is not possible that at a single point there must two directions. सिंगल पॉइंट में दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये सेकंड हो गया। तीसरी चीज है कि अगर हम लाइंस ऑफ फोर्स कहीं से आ रही हैं और बीच में कंडक्टर रख दें, मान लीजिए ये कंडक्टर रख दिया, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आई, तो क्या कंडक्टर को पार कर जाएगी? तो आंसर है नहीं। अगर ये कंडक्टर है तो लाइंस ऑफ फोर्स इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी इसको ब्रेक नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकती। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर की क्या होती है? इसके इनसाइड जीरो होती है। ये हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होती है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? देखिए अब ऐसा क्यों होता है इसको भी हम बता दें आपको थोड़ा सा। देखिए ये हम हटा देते हैं। कंडक्टर जो है वो कंडक्टर क्या है? अगर कंडक्टर है तो उसमें फ्री चार्जेस होंगे, ये तो आपको पता ही होगा, फ्री चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर कंडक्टर है तो देखिए अगर कंडक्टर है, मान लीजिए अगर इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, ये कंडक्टर है और यहां पर कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहां कोई बहुत बड़ा निगेटिव चार्ज रखा है। तो पहले प्लस से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी पहले, जब यहां कंडक्टर बीच में नहीं रखा है। अब आपने क्या कर दिया? एक कंडक्टर बीच में रख दिया। जैसे ही आप कंडक्टर रखेंगे क्या होगा? तो कंडक्टर में मौजूदा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, देखिए प्लस है ना, तो मौजूदा पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की तरफ आ जाएगा और मौजूदा इसमें चार्ज नेगेटिव यहां पे आ जाएगा। तो जब ये ऐसा आ जाएगा तो इसके बीच में ये जब लाइंस ऑफ फोर्स यहां पे आएंगी तो यही टर्मिनेट हो जाएंगी, क्योंकि ये इसको आने नहीं देगा, रिपेल करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये अंदर पास नहीं हो सकती और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। क्योंकि जो सारा चार्ज है, ये सारा चार्ज जो है इसके सरफेस पर आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बोले तो सब सरफेस पर आ जाता है, नेगेटिव प्लस जो भी है सब सरफेस पे आ जाता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसीलिए कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये हमेशा याद रखें। तो मैंने आपको पहली बताई कि स्टार्ट पॉजिटिव से होता है, नेगेटिव पे खत्म होता है, दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तीसरा मैंने बताया कि कंडक्टर से पास नहीं हो सकती। और चौथा आप ये कह सकते हो कि अगर किसी भी लाइंस ऑफ फोर्स में अगर हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट इन लाइन ऑफ फोर्स, तो वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। तो इस तरह से इसको आप समझेंगे। और इसके बाद हम एक चीज और बताने जा रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कैसे निकाला जाता है, उसको आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है किसी चार्ज की वजह से ही निकलेगी, जाहिर सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहाँ ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि एक चार्ज है
और उस चार्ज से r डिस्टेंस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है हमने, तो जाहिर सी बात है कि इस टेस्ट चार्ज पर ये फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो जब रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो हम उस फोर्स की वैल्यू को क्या लिखेंगे? तो आंसर है, हम उस फोर्स को लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि r डिस्टेंस पर ये है। ये हो गया फोर्स। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो F अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि इस पर हमें देखना है, तो क्यू नॉट यहाँ इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है। F की वैल्यू हमने पुट करेंगे क्यू नॉट आर स्क्वायर, तो देखिए क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला बन जाएगा और ये फार्मूला बहुत काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स में। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएगी, उसको आप देखेंगे। उसमें कुछ कूलम्ब्स का फार्मूला कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, ये एग्जामिनेशन बहुत आता है, तो उसको हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिए।